हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा चैप्टर 10 है नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में जो नेचुरल डिजास्टर है, जैसे ऐसे कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट्स जो बाय नेचर होते हैं, जिनको ह्यूमन द्वारा बिल्कुल भी क्रिएट नहीं किया जाता है, जो बाय नेचर क्रिएट होते हैं और नेचर के ही कंट्रोल में होते हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है या भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है या जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। तो वो सब होता है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। मतलब इनमें इनको लाने में या इनको ख़त्म करने में ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। और उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर इस तरह का इंसिडेंट हमारे सामने आता है तो उस टाइम हमें कैसे हेल्प मिलेगी, या अगर हम हेल्प करना चाहे दूसरे लोगों की तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर के पहले की वीडियोस में हमने फ्लड के बारे में देखा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से रिवर्स ओवरफ्लो होने लग जाती है, जिसकी वजह से आसपास में जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर पानी भर जाता है, फ्लड की कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती हैं। और उसके अलावा जब फ्लड ख़त्म हो जाती है, पानी सूख जाता है, तो उस टाइम बाद में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पानी भरे होने की वजह से उसमें मॉस्किटोज़ जो मच्छर होते हैं वो पनपने लग जाते हैं, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी डिसीजेज़ के कॉजेज़ बन जाते हैं। ड्रॉट में हमने देखा था जब सूखा पड़ता है, जहाँ एक अगर रेनफॉल बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड आ जाती है, लेकिन जब बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर बताया है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, जिसकी वजह से मॉनसून में जब रेन आती है, जब बारिश आती है, तो वही उसी के ऊपर डिपेंड होता है पूरा का पूरा हमारा हमारा जितना भी सिस्टम होता है इंडिया का, वो सब। जैसे हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, और एग्रीकल्चर से हमारी पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट कनेक्ट होता है। जून से सितंबर तक मॉनसून आती है। अगर मॉनसून मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है, तो उन एरिया में सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फूड ग्रेन स्टारवेशन और डेथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड पीपल। ये रिजल्ट हमें किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? सूखे की वजह से। साइक्लोन जब बहुत तेज विंड्स चलती है ओशियन में, जिसकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं, और वो कोस्टल एरिया में काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के बारे में हमने देखा। जब भूकंप आता है, ओके, अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है एकदम से अर्थ की जो क्रस्ट का पार्ट है वो सेक करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक या भूकंप। अर्थक्वेक जो होते हैं वो सडनली आते हैं, और जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से वो नीचे गिर जाती है, और उससे नीचे जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी लाइफ उसमें है, कोई भी इंसान उसमें है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। साथ ही में हमने लैंडस्लाइड के बारे में देखा था कि जैसे बड़े बड़े माउंटेन होते हैं या बड़े बड़े जो रेत के टीले होते हैं, वो अर्थक्वेक की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो नीचे की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके। जो रॉक रबीस नीचे की तरफ मूव करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पार्ट में, उसके एरिया में जो भी चीज़ आएगी, चाहे वो रोड हो चाहे वो घर हो, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में शो कर रखा है। एपिडेमिक के बारे में हमने देखा कि ओनली जब हमारे पास क्लैमिटीज़ आती है, जब हमारे पास
डिजास्टर्स हमारे यहाँ पर डिजास्टर आते हैं तभी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ ऐसी डिसीजेज होती है जो आसपास के एरिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें और भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। मिटिगेशन में हमने देखा था कि बचाव कैसे करेंगे, अगर मान लो ऐसे कुछ कंडीशन हमारे आसपास बन जाती है तो हम किससे हेल्प लेंगे या खुद की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। तो इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो अपनी जो पैसे और मैन पावर दोनों से ही सपोर्ट करते हैं लोगों को जहाँ पर भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं, और उनको रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वॉलेंटियर फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट वाइड। थर्ड, द एक्सपोर्ट कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ एक्सफेम, द रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और यूनिसेफ, चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू CRY, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन, एंड लास्ट इज फाइट द ड्राउट फंड। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं जो नेचुरल डिजास्टर के आने पर वहाँ के लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी आर्म्ड फोर्स जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। वो भी अलग अलग जगह पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं डिजास्टर की वजह से वहाँ पर उनको रेस्क्यू करती है, उनको बचाती है और उनको एक सिक्योर जगह पर लेके जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ मीडिया एंड अदर। अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई क्लेमिटी होती है, तो उस टाइम मीडिया और जो अदर पर्सन है उसका क्या रोल होगा। टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज टू द डिजास्टर अफेक्टेड पीपल। जो भी मीडिया से रिलेटेड टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को आपस में कनेक्ट करने और जो भी उनके मैसेज है उनको कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखो, जब डिजास्टर आ जाता है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो वहाँ पर मीडिया मतलब जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं या रेडियो की हेल्प से हमें उस जगह के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है, और वहाँ पर लोग जो भी मैसेज देना चाहते हैं, उनको जो भी हेल्प चाहिए, वो मीडिया के अकॉर्डिंग अपनी हेल्प लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। दे इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डिजास्टर सो दैट दे कैन हेल्प एज मच एज पॉसिबल। वो जल्द से जल्द लोगों को बताते हैं कि उस एरिया में ये प्रॉब्लम आ गई है। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, या कहीं पर भूकंप आ गया, या कहीं पर सुनामी आ गई, तो एकदम से हमें पता चल जाता है, क्योंकि न्यूज़ में, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, हर जगह हमें ये देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि किसी एरिया में कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, और लोग फिर जितने कुछ भी चाहे कि जो भी हेल्प करना चाहे वो कर सकते हैं। आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर एंड फायरमैन प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर के टाइम पर आर्मी, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो फायरमैन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखा जा सके, और उनके मैसेजेस को एक दूसरे के साथ, जो दूसरे लोग हैं जो सेफ है उनके साथ उसे कम्युनिकेट किया जा सके, ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। डॉक्टर्स प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एट सच टाइम। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो जो डिजास्टर वाली जगह होती है वहीं पर जाकर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ द कम्युनिटी। अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है, तो उस टाइम कम्युनिटी, जो सोसाइटी है, उसका क्या रोल होता है। नेचुरल डिजास्टर ऑलवेज कोजेज सेवर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमेशा नेचुरल डिजास्टर से लाइफ, प्रॉपर्टी दोनों को ही लॉस होता है। पीपल लॉस दियर लव्ड वन एंड नीड कंसर्न, लव एंड केयर। जो लोग होते हैं, काफ़ी मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी फैमिली को, अपने जो भी मतलब उनसे उनको फिजिकल लॉस भी होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत होती है कि कोई उनकी हेल्प कर सके। पीपल नीड समवन टू टॉक टू एंड सिंपैथी विद दैम एंड एक्सटेंड हेल्प।
जहाँ जो लोग उस डिजास्टर में फंसे होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि कोई उनसे बात करे, उनको सिंपैथी दे, उनकी हेल्प करे। इस टाइप में लोग ये सोचते हैं कि जो आसपास की कम्युनिटी है, जो आसपास के लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पर आए और उनकी हेल्प करे, उनसे बात करे, उनको बताए कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप में कम्युनिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। दे नीड बेसिक अमेनिटीज लाइक शेल्टर, फूड, क्लॉथ एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसन्स। जब डिजास्टर में वो फंसे होते हैं तो उनको कुछ बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, या पानी, मेडिसिन्स हो गई। तो ये सब चीज़ें उन्हें चाहिए होती है उस टाइम पर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कम्युनिटी टू अरेंज फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग फॉर द अफेक्टेड पीपल। और हमारी कंट्री क्या, हम कहीं पर भी हो, अगर कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो हर पर्सन का, हर कम्युनिटी की ये ड्यूटी बनती है कि जो लोग उसमें फंस गए हैं, जो लोग उससे अफेक्टेड है, उनके लिए वो खाना, पानी, शेल्टर और क्लोथ की पूरी अरेंजमेंट उनके लिए करें। तो ऐसे कम्युनिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों को हेल्प करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है एक एक्टिविटी, यहाँ पर दी गई है थिंक एंड राइट। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अगर हमारे आसपास डिजास्टर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम कैसे उसमें एक्शन लें। एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड हेल्प टू द पीपल हु आर इन नीड। जो भी अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस टाइम हर एक सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक, जितने भी पर्सन कंट्री में हैं सब सिटीजन होते हैं कंट्री के। और हर एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस नेचुरल डिजास्टर में फंसे हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में हम सोचें। ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर वी कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वे। और हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। फर्स्ट, वी कैन अरेंज क्लोथ, मेडिसिन्स, मनी, टेंट, बेड शीट एंड ब्लैंकेट एंड सेंड दैम टू द अफेक्टेड एरिया। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर है और किसी कोस्टल एरिया में साइक्लोन्स आ गए, साइक्लोन की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। अब हमें क्या करना है कि उनकी हेल्प करनी है। तो हम क्या करेंगे कि उनके लिए कपड़े, क्लॉथ, मेडिसिन, मनी, टेंट या जो बेडशीट होती है, ब्लैंकेट होते हैं, वो सब इकट्ठा करेंगे, उनको अरेंज करेंगे और उनको कहाँ पर भेज देंगे, जिस एरिया में अभी अभी नेचुरल डिजास्टर आया है और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। इन द अर्थक्वेक, call people out of their house and let them stand in the doorway. During flood, people should take shelter on the roof of their house. जब भी अर्थक्वेक आता है तब तो हम लोगों को बताए कि वो अपने घर से बाहर निकलकर खड़े हो जाएं। अगर फ्लड आती है तो हम लोगों को बताए कि वो अपने घरों की छतों पर चले जाएं। थर्ड, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड मलेरिया, कोलेरिया एंड गैस्ट्रोएंट्रिटिस। हमेशा जो डिसीजेज होती है उनको फैलने से बचाने के लिए, उनसे खुद को बचाने के लिए हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन puddles एंड ditches फॉर लॉन्ग। पानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको काफ़ी लंबे टाइम से कलेक्ट करके रख रखा है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड स्प्रेड इन द हाउस एंड सराउंडिंग। जो इंसेक्टिसाइड्स हैं मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए, या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, उनको स्प्रे करना चाहिए पूरे घर में, ताकि जो मॉस्क्यूटीज़ हैं, जो मच्छर मक्खियाँ या जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, वो उनसे हम खुद को बचा सकें। लास्ट, इनकरेज पीपल टू गेट इनकोलेशन एंड वैक्सीनेशन एज एंड व्हेन एडवाइस बाय डॉक्टर्स एंड काउंसलर। इसके अलावा हम पीपल को ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई डिसीजेज फैल जाती है या उनको कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या उनको किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की एडवाइस या जो काउंसलर होते हैं उनकी एडवाइस भी हम उनके पास जाने के लिए हम उनको बोल सकते हैं। नाउ राइट व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब आपके पास क्वेश्चन एक ये है कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उस टाइम आप क्या करोगे, कैसे अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करोगे।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको सोल्व करना है। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फैक्ट फाइल देखेंगे। कुछ वर्ड हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो का जो दो मेन पार्ट हमारे पास है कि रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिटी, और उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि कैसे आप डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों की हेल्प कर सकते हो। और साथ में एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आया है कि अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अर्थक्वेक कब आएगा कब नहीं आएगा, अगर आता है और आपको पता चलता है, क्योंकि पूरी अर्थ वाइब्रेट, मतलब जिस एरिया में आ रहा है वहाँ पर वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि अब भूकंप आ रहा है। तो उस टाइम आप क्या स्टेप लोगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, तो ये आपको लिखना है। आप इसमें अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। तो ये था हमारी वीडियो का पार्ट। आई होप जो भी पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा से इसको पढ़ते हुए आप दोबारा से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।